नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। आज हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध ज्योतिष शिवनाथ सिंह त्यागी जी। तो आइए हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि सर, आप जैसे ज्योतिष है तो सबसे पहले हमें ज्योतिष के बारे में बताइए। मैं असल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज्योतिष जो लोग पढ़ते हैं उसमें जितना लोग पढ़ते हैं उनकी साइड में बहुत चीज़ चेंज हो गई। पहला, जब ऋषि मुनियों ने किताबें लिखी उनको हम पढ़ते हैं, वो किताबें बहुत पहले लिखी गई। तो उसमें ये लिखा भाई आपका लगन ऐसा होगा, आपका बृहस्पति कहाँ होगा, तो इसका विवरण तो आप बता सकते हैं। ये भी बताएंगे भाई इसका आपको ये लाभ होगा, ये हानि होगी। लेकिन जब ये लिखा गया था तो वो तो समय बहुत पुराना था। उसमें क्या था कि पति पत्नी का संबंध किसी और तरह का था। भगवान के काम में दखलंदाजी कर, उससे क्या होता है, जो भगवान ने उसका विश्लेषण करके भेजा है वो नहीं होता, उसमें फर्क हो जाता है। हमारे पंडित जी उस वक्त का जन्मपत्री बनाएंगे जब बच्चा पैदा हुआ है। मेरा कहना ये है कि बच्चा पैदा होने में जो हमारे ऋषि मुनियों के जमाने का था, जब ये पुस्तक लिख गई उसमें अब थोड़ा चेंज हो गया। अब जब मैंने किताबें पढ़ी, मैंने पता किया भाई कैसा होता है, कि मैंने लोगों ने मुझे बताया कि लगन जो है वो शरीर है, लगन का शरीर है तो शरीर से संबंधित कोई बात होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि भाई लगन को शरीर से कंपेराइज किया जाए, कंपेरिजन शरीर से किया जाए, तारीख से नहीं या समय से नहीं। और जब कंपेरिजन में करने में हमने अपनी माँ को तलाश किया, जब बच्चा पैदा हुआ उस दिन उसकी माँ का क्या हाल था, माँ हमने ढूंढ के निकाल दी कि माँ ये है। अब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसके बच्चे का पता किया हमने कि बच्चा इस वक्त होना चाहिए था और हो इस वक्त गया था। तो फिर हम उसको तलाश करेंगे कि ये बच्चा इस वक्त होना चाहिए। मैं जब मुझे पूछता हूँ कि भाई मैंने कुंडली आपकी बनानी है, तो मैं नाम का और उसका समय का ये और डेट का ये पता करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उस आदमी की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका पता करता हूँ। मैंने असल में गुरुकुल में शिक्षा ली तो वहाँ मैंने पाया कि हमारे गुरु ने बताया था कि लंबाई जो है आदमी की, ये हाइट, वो ऐसा इतनी इसके बराबर होती है। तो हमारे हाथ के बराबर लंबाई होती है। ये इसका एक यूनिट है, नॉर्मल है। मैंने देखा नॉर्मल तो लोगों की बहुत कम होती है। फिर हमने ये सुना था कि भाई जिसके लंबे हाथ होते हैं वो बहादुर होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने मन में सोचा कि इसका मतलब ये है कि ये लंबाई तो नॉर्मल है ऐसी, ये तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे हाथ है तो उसके छोटे भी हो सकते हैं किसी के। तो फिर मैंने लोगों का देखा कि किसी के लंबे हैं, किसी के छोटे हैं। फिर मैंने उसमें कंपैरिजन किया, उसको एक उसकी सीरीज बनाई कि वह लंबे हाथ होने से वो कहाँ बैठता है और उसके क्या गुण है, क्या लगन आता है, कौन से लगन में ऐसा होना चाहिए। उस लगन के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई का पता है। मतलब जो हाइट होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, इनसे भी हमारे कुछ मतलब जो ग्रह होते हैं उनसे उनका पता चलता है। जब आप लगन का पता करें तो लगन का मतलब यह है कि आपका शरीर है, आपकी आत्मा नहीं है, आपका मन भी नहीं है, आपका दिमाग भी नहीं है, आपका भाग्य भी नहीं है, और कोई जितनी भी यूनिट है लगन में। अगर शरीर है तो दूसरे घर में परिवार है, लगन से कोई मायने नहीं है। तीसरे घर में भाई बहन है, उससे कोई मतलब नहीं है। चौथे घर में माता है तो माता का तो अलग बात है। पांचवें घर में भाग्य है या पढ़ना लिखना है तो उससे आप कोई चर्चा नहीं कर सकते, ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये विश्लेषण नहीं कर सकते। हमने क्या किया, हमने शरीर को लिया, सिर्फ शरीर को उसका नापा। हमने देखा कि शरीर नापने में
किसी के हाथ लंबे हैं, किसी के कम लंबे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर हमने पैर नापा लोगों का, हम लोग किताबों पढ़े भाई पैर भी लंबा हो सकता है, किसी के पैर लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, तो फिर हम पैर भी नापा। यहाँ ये जोड़ होता है, यहाँ से लेकर नीचे तक ये पैमाइश हम मांगते हैं। जो कुंडली बनाते हैं ये पैमाइश लेते हैं, ये लेते हैं आप दोनों खोल के हाइट और ये फिर इसकी लंबाई चौड़ाई लेते हैं। हाँ, ये हम पूरे नापते हैं मिडिल फिंगर तक ये लंबाई आपके हाइट के बराबर होती है। अगर ये नहीं है तो हम उसको फिर एनालिसिस करते हैं ये कहाँ हो सकता है। अगर ये 2 इंच बड़ा है तो क्या होगा, ये 3 इंच बड़ा है तो क्या होगा, कभी कभी 6 इंच भी बड़ा होता है। और जैसे मान लीजिए किसी लोग के मतलब किसी इंसान के हाथ नहीं होता, एक हाथ नहीं है और दूसरा है, तो इसमें किस तरह से किया जाएगा, या किसी का पैर नहीं। भाई वो मैंने अभी एनालिसिस किया नहीं, मैं तो जो रिसर्च कर रहा हूँ वो अपने आप जो आदमी ठीक ठाक है उस पर रिसर्च है। जब ये उसका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका किया जाएगा। तो इसमें निकाल के हमने ये रखा कि भाई लंबाई का और इस हाथ का ये निकाल के बच्चा ये होता है, बच्चे का निश्चित हो गया। थोड़ा सा लगन हमने तय करिया कि भाई ये लगन इसकी राशि निकल कर आ गई। जब ये राशि निकल कर आ गई फिर हम राशि तो 30 डिग्री की है, फिर वो नक्षत्र का हिसाब लगाया कि भाई नक्षत्र में 9 हिस्से हैं, एक राशि में उसके नक्षत्र के 9 पार्ट पड़ते हैं, ये कौन से पार्ट में है। फिर हम उसको टेलीफोन करेंगे, ये पूछेंगे उसको कि भाई ये गुण आपके अंदर है, वो कहेगा नहीं। अभी मेरे एक सज्जन आए, मैंने उसका एनालिसिस किया तो मैंने कहा भाई ये जब ये सामने देखता है एक आंख दबा लेता है। अब ये मैं किससे पूछूं, कौन मुझे बताएगा। मैंने उससे पूछा भाई श्रीमान आप जब बाहर देखते हैं कुछ आंख दबा लेते हैं, उसने बेचारे ने ठीक बता दिया हाँ। तो मुझको एनालिसिस हो गया भाई इसका यो पार्ट बैठता है, तो मैंने उसका फिर वो पार्ट लिया, उसकी पॉइंट पर लिया, उसकी जन्मतिथि ठीक बन गई। लेकिन पंडित जी ने जो बना रखी थी उसमें तो डिफरेंस आ गया। पंडित जी कहे कि भाई ये आपने डिफरेंस कैसे कर दिया। मैंने कहा कि जमाना बदल गया, जब किताबें लिखी थी उस वक्त में और आज के वक्त में समय बदल गया है। मतलब इसमें भी किताबें लिखी जाती हैं, चेंजेस होते हैं इसमें, मतलब क्या क्या चेंज होता है, मतलब जैसे कोई चीज होती है भाई वो तो एक एडजस्ट होती है ना कि मतलब ये काम इस तरह से होना है, ये काम इस तरह से होना है। ऋषि मुनियों ने जो लिखा था बहुत पहले लिखा था, उसी की सब नकल करते हैं, उसको एनालिसिस करके लिखते हैं, उसको चेंज किसी ने नहीं किया। मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की। नया रिसर्च चेंजेस किया उसमें आपको क्या रिजल्ट्स मिले? मुझको रिजल्ट ये मिला कि आपका जो पैदा होने का टाइम है वो जो जहाँ आप पैदा हुए वो नहीं हो सकता, वो कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता, उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है। अगर आपका शरीर का लेवल आपकी लगन से मिलता है तो आपका टाइम ठीक है, अगर नहीं मिलता तो उसको आगे पीछे करके देखते हैं कहाँ मिलता है, तो उसको हम एनालिसिस करते हैं। आप लगन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता कि लगन निकालने के लिए हमने उसको नक्षत्र तक पहुँच गए, नक्षत्र से 9 हिस्से किए और फिर वहाँ हमने हिसाब लगाया कि आप यहाँ है, तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि भाई आप तो ये गुण है क्या। अब जी हाँ है। आपको ऐसा होता है क्या, हाँ जी होता है। आपको ऐसा महसूस होता है, हाँ जी। आप दयावान नहीं है, थोड़ा निष्ठुर है, ऐसा तो वो आप भी बता देते हैं मेरे में इस तरह के गुण है, तो वो लगन आपका तय हो गया। जब हमारा लगन तय हो गया तो हमारी कुंडली पूरी पूरी सही हो गई। उनके शरीर सबके अलग अलग है, सिंह लगन का आदमी होगा और तरह का, कन्या लगन का होगा वो और तरह, मेष लगन का और तरह, सबकी अलग अलग डिवाइड है। उसी तरह उनकी पैमाइश है। पैमाइश में मैंने ये बताया कि भाई कि आपने पैर का नाप लिया, हाथ नाप लिए और ऊंचाई नाप ली, लेकिन नहीं इतना ही मैं उसकी बेल्ट भी नापता हूँ, उसका नीचे का हिस्सा भारी है या ऊपर का हिस्सा भारी है, चेस्ट भी नापता हूँ। फिर ये होता है कि उसका ऊपर वाला हिस्सा है बड़ा है, नीचे वाला हिस्सा भारी है।
ये सब निकालने के बाद टाइम होता है कि भाई ये अगर इसका फाइनल हो गया। तो माँ अगर मेरी याद होती मैं उससे ये कहता कि माता जी आप इतनी बहू लाए हैं, उनका कभी पैर देखा? उनका पैर ही नहीं देखा, मुंह देखा, हाथ देखे, शक्ल देखी, कपड़े पहने, बॉडी देखा, पैर नहीं देखा। पैर से किस तरह पैर देखता ही नहीं कोई। ये जब पैरों से किसी के पैर अगर घर में आते हैं उसका लाभ हानि होगा पक्का। हाँ, ये इसी बात का तो है हिसाब है, इसी बात पे वो करता हूँ मैं कि मैं आपका अगर पैर आपका अगर स्त्री है, उस लड़की है, उसका पैर अगर लड़के के पैर से मिलता है उससे कंपैरिजन करके देखिए। कंपैरिजन कहाँ करते हैं? लंबाई मेरी कितनी है, मेरी पत्नी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो इतनी मोटी है, मैं कितना मोटा चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, ये सब देखते हैं। लेकिन पैर कोई देखता ही नहीं। मेरी माँ होती, मैं आज कहता माँ तने इतनी शादियाँ की, किसी बहू का पैर देखा, किसी का पैर देखा ही? अरे भाई पैर देखना बहुत जरूरी, कोई गलती नहीं होगी अगर आपने पैर देख लिया। पैर देखने से आपका पूरा परिवार कैसा है, कैसा आपका रहन सहन है, कैसा आपका दिमाग है। लोग क्या करते हैं आज के एक्यू प्रेशर करते हैं, पैर का प्रेशर करते हैं, दिमाग सही होता है। अरे भाई पैर देख तो लो, मैंने देखते ही नहीं लोग। वो क्या करती है, जूता पहन कर आती है, ऊपर से मोजा पहन कर आती है, पैर दिखता ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। सब चीज दिखती है, ऊपर नीचे मोटा ताजा कितना सब दिखता है, लेकिन पैर नहीं दिखता। पैर देखना चाहिए, पैर कोई देखता ही नहीं। ना दूल्हा का पैर देखता है, ना दुल्हन का पैर देखता। माँ कहती थी बच्चा जो है वो पालने में ही, पैदा होते ही दिखाई देता है, पोत्र में दिखाई देता बच्चा। पैर ना बच्चे का देखता, ना उसकी पत्नी का देखता। और उधर आज जितने केस हैं कोर्ट में जाकर देख लो, पति पत्नी के केस 90 सब क्यों? कोई देखता ही नहीं, विचार नहीं कर। बाबा आदम के ऋषि मुनियों के जमाने में जब हम पैदा हुए थे उस वक्त का कैरेक्टर हमारा देखा जाता है। कैरेक्टर हमारा कितना बदल गया, कितना हम दोनों के साथ वो करते हैं अत्याचार। प्रेग्नेंट औरत को कितनी परेशानी होती ये कोई जानता ही, वही जानती है बेचारी। और वो दुखी होने के बाद में बच्चा पैदा होता है, वो समय पे होगा। अरे भाई समय पे होगा तब भी ठीक है, वो डॉक्टर कहता है अब ऑपरेशन कर दीजिए, ऑपरेशन कर देता है। मेरा बच्चा तो इस वक्त पैदा हुआ, सारे प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। वो चपरासी होगा कि प्रधानमंत्री होगा, ये आप उसके असली पैदा होने का टाइम तब निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। तो सर मतलब ऐसे ये सारी चीजें होती है, कुछ लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, मान लीजिए मेरे साथ कुछ गलत हुआ पर लेकिन मैं सोच के डाल दूंगी कि हाँ भगवान की मर्जी थी, शायद जो गलत हुआ। तो इन चीजों मतलब हमें ये भी पता है कि भगवान भी है और हमें ये भी पता है कि ज्योतिष भी है, साधु संत वगैरह सब है। तो हम इस चीज पे कैसे विश्वास करें कि जो ज्योतिष है उनका हम सही माने या गलत माने, इस चीज को कैसे विचार किया जा सकता है? विश्वास करने की बात तो ये कि अगर आपका जन्म पत्रिका से बना हुआ है, अब जिनका मैंने बनाया, जो मैं एनालिसिस जिस तरह करता हूँ, मैंने जिन लोगों का बनाया, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जो वो मुझे फोन करते हैं कि मुझको बुखार आ गया, मैंने कहा 8 दिन में ठीक हो जाएगा। कुछ मेरा भाग्य सा है कि मेरे पास जब आता है आदमी, जब वो ठीक होने वो होता है। एक लड़की ने मुझको टेलीफोन किया इंग्लैंड से कि अंकल वो मैं तो अब आत्महत्या करना चाहती हूँ, दुखी हो गई। मैंने कहा बेटे मैं तेरा चार्ट तो खोल लूँ। मैंने तो चार्ट खोला उसका, 8 दिन बाकी थे। मैंने कहा 8 दिन, आज क्या दिन है, 8 दिन गिन ले, 90 दिन आत्महत्या कर लेना। मैं ये नहीं कहूँगा, तू 3-4 महीने से परेशान हो, तब तो तुमने फोन किया नहीं। ये अंकल बात दुखी हो रही थी, बस तुम्हारा ध्यान भी आया। तो मेरा कहना है मतलब मुझे बड़ा ही आशा वैसी मिल जाती है, वो ठीक होने वाली होती, 8 दिन बाद वो ठीक हो गई। 10वें दिन मुझे फोन कर दिए, अंकल मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है? अब तो आत्महत्या नहीं की कि नहीं हो, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा बेटे वो 3 महीने से चल रहा था, अब तुम्हारा ठीक होने, मैंने कुछ नहीं किया,
वो लोग कहते हैं आपने कुछ कर दिया, नहीं मैं कुछ करना जानता नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, बस भगवान की मेरे कृपा है कि आपने फ़ोन किया, मैंने आपको बता दिया, 8 दिन बाद ठीक। मैं आपसे मिलना है तो आपसे हम किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है? नहीं, मेरे से ज़्यादातर लोग जो है वो टेलीफोन पर बात करते हैं, मैं किसी को घर नहीं बुलाता। वजह घर बुलाने से ये होगा कि आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको चाय दिलाऊंगा, इधर उधर की बात करेंगे, असली बात नहीं हो पाएगी। अब जो विदेश के लोग जो मुझको फ़ोन करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुझको आपकी ये पैमाइश चाहिए, हाथ वाली पैमाइश, आपकी हाइट, आपके पैर की लंबाई, आपका बेल्ट, आपकी चेस्ट, आप लड़की हो या लड़का हो। और जब बहुत ही उलझ जाता हूँ मैं कान, आपने देखा किसी के कान बड़े होते हैं, कान का क्या पैमाना है? हमारे गुरुजी ने बताया कान का पैमाना अंगूठा है। अगर अंगूठे से बड़ा कान है तो कान बड़ा है, अंगूठे से छोटा है तो कान छोटा है। तो हम उसका एनालिसिस करते हैं, वीडियो कॉल करके करते हैं, देखते हैं इसका कान तो ऐसा है, तो उसका एनालिसिस करते हैं, भाई कान इसमें छोटा है और ये पलटी इसकी हो सकती है। तो इसको धीरे धीरे हम एनालिसिस करते जाते हैं और इसी तरह लोगों को उनका संतुष्टि बना। तो दोस्तों देखिए, आज हमने मुजफ्फरनगर की प्रसिद्ध ज्योतिषी से हमने जाना कि मतलब वो किस तरह से अपना जो ये ज्योतिष है किस तरह से करते हैं और लोगों की समस्याओं को किस तरह से हल करते हैं। तो सर आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं इनसे मिलना तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।